हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पैड फीचर के थ्रू कोई 3D ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल पे नज़र डालते हैं और जो एग्जांपल हमने चूज किया है वो है कट ऑफ फोल्डर। इसका फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वायर फ्रेम मॉडलिंग के फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ किया है। इसको हम आपको कैटिया में कैसे ड्रॉ करते हैं ये सिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो उसके लिए आपको पार्ट डिजाइन वाला मॉड्यूल ओपन करना होगा। पार्ट डिजाइन वाले मॉड्यूल को ओपन करने के बाद हम एक बार फिर से इस फिगर पे नजर डालते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये फिगर कौन से प्लेन से शुरू करना है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखें तो हम इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड से अगर देखें तो ये क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने के बाद में हम इसको पैड कर सकते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं। इस क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 38 है, फिर ये 8 mm का गैप है, अगेन यहाँ पर 8 mm का गैप है। टोटल जो विड्थ है वो है 54 mm का और इसकी हाइट है 16 mm। ये जो हाइट यहाँ बीच में गिवन है वो 4 mm की है। तो चलिए हम इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए राइट हैंड साइड पे ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन हमें सबसे पहले ड्रॉ करना होगा। सो कैटिया सॉफ्टवेयर में हम ये प्लेन सेलेक्ट करेंगे और जब हम ये प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमें z एक्सिस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल दिख रहा है और x एक्सिस वर्टिकल दिख रहा है। हम इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? स्केच ऑप्शन की जगह पे हम पोजीशन स्केच पे क्लिक करने वाले हैं। सो पोजीशन स्केच पे जब हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा। हमारे लिए जो रेफरेंस होगा वो रेफरेंस होगा ये प्लेन और इस प्लेन पे यहाँ पर आप देख सकते हो h z एक्सिस के अलोंग जा रहा है। हमें इस h और v को स्वैप करना होगा। स्वैप जब हम करेंगे तो हमें h यहाँ पर दिखने लगेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू और v वर्टिकल एक्सिस के थ्रू। अब हम क्या करते हैं, h को रिवर्स कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हमें राइट साइड में ऐसे मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम वो क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे जिसकी हेल्प से हम इस ऑब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं। सो क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए हम एक रैंडम फिगर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसको डायमेंशंस के थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। अब हम कंस्ट्रेंट ऑप्शन के थ्रू इस ऑब्जेक्ट पे रिक्वायर्ड डायमेंशंस पुट करते हैं। सो ये डायमेंशन 54 mm है, ये डायमेंशन 38 mm है। देखिए ये 38 वाला डायमेंशन इस ऑब्जेक्ट को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। सो हम इस 38 वाली डायमेंशन को डिलीट करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं। कंट्रोल Z करने के लिए हमें कंस्ट्रेंट कमांड से बाहर आना होगा। हम इस तरीके से कंट्रोल Z करके इस कंडीशन में वापस आते हैं और पहले हम इस लाइन से इस लाइन के बीच की डायमेंशन को अपडेट करते हैं। सो ये डायमेंशन 8 mm होगी। अगेन यहाँ से यहाँ के बीच की डायमेंशन ये 16 है और ये 16 की डायमेंशन इस ऑब्जेक्ट को ओवर कंस्ट्रेंट कर रही है। तो हम इस 16 वाली डायमेंशन को डिलीट कर देते हैं और ये 38 को अब हम 38 कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस लाइन से इस लाइन के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 4 mm है, इसको 4 mm कर लीजिए। तो ऐसे आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट हो गया है और ये क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पर क्लियरली ड्रॉ कर लिया है। अब इस वर्कबेंच से बाहर चलते हैं। बाहर चलने के बाद में हम देखेंगे कि इस सेक्शन पे हमें पैड कितने डायमेंशन के लिए करना है। उसके लिए फिगर पे नजर डालिए और जब आप इस फिगर पे नजर डालेंगे एक डायमेंशन हमने ये 16 mm वाली छोड़ दी है, वो 16 mm वाली डायमेंशन को भी हम कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए स्केच 2 पे डबल क्लिक कीजिए और इस लाइन से इस लाइन के बीच की डायमेंशन आप 16 mm कर दीजिए। जैसे ही आप ये 16 mm कर देंगे ये ऑब्जेक्ट फुली कंस्ट्रेंट हो जाएगा। अब हम फिर से यहाँ से वापस जाते हैं और इस पे हमें पैड कमांड अप्लाई करनी है और पैड कमांड के लिए जो लेंथ है वो 89 mm है। प्रीव्यू करके देखिए ये ऑब्जेक्ट आपको ऐसे दिखने लगेगा और आप इसको ओके कर दीजिए। सो ये एक बेस फीचर क्रिएट हो गया कट ऑफ होल्डर। अब हम देखते हैं इसके आगे हमें और कौन कौन से क्रॉस सेक्शंस और उसके बाद में हमें और कौन कौन से पैड ऑप्शंस यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। तो एक बार फिर से फिगर को देखते हैं। अब जब हम इस फिगर को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन हमें क्रिएट करना है और इस क्रॉस सेक्शन को 13 mm की लेंथ के लिए पैड करना है।
इसके पहले ये जो बड़ा वाला आर्क आप देख रहे हैं ये 17 mm का है, तो 17 mm का हम आर्क क्रिएट करते हैं और इस नीचे वाले पॉइंट से 41 mm की हाइट पर हमें इस सर्कल का सेंटर लेना है। और ये जो सर्कल का सेंटर है ये इस ऑब्जेक्ट की विड्थ के भी मिड पॉइंट पर हो। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करा करके पीछे वाले प्लेन पे जाते हैं, इस प्लेन को सेलेक्ट करते हैं और इस प्लेन पे स्केच करते हैं। देखिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से 41 mm की हाइट पर इस विड्थ के बीचों बीच एक सर्कल क्रिएट करना है और उस सर्कल की रेडियस 17 mm रखने वाले हैं। सो देखिए ये कैसे करेंगे। बड़े ही सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके मिड पॉइंट तक जाते हैं। अब ये जो लेंथ है ये लेंथ है 54 mm की, तो 54 mm का हाफ मतलब 27 mm की लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है और 27 mm की लाइन ड्रॉ हो रही है राइट साइड में। बड़े ही सिंपल तरीके से हम आपको ये सर्कल ड्रॉ करना सिखाते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करनी होगी रैंडम डायमेंशन की, और कंस्ट्रेंट ऑप्शन के थ्रू हम इस लाइन की डायमेंशन को सेट करते हैं 27। क्यों? क्योंकि हमें इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना होगा सर्कल का सेंटर मार्क करने के। अब इस पॉइंट से हमें कितना ऊपर जाना है, तो आपको ये पता होगा कि इस पॉइंट से हमें 41 mm ऊपर जाना है। ये हाइट 12 mm है, तो रिमेनिंग हाइट कितनी बचती है हमारी 41 - 12, दैट मीन्स 29 mm। तो हम एक और लाइन ड्रॉ करने वाले हैं इस पॉइंट से 29 mm ऊपर। तो एक रैंडम लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन की डायमेंशनिंग करके हम इसको 29 mm की लेंथ पे सेट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सर्कल के सेंटर पे हम आ गए हैं। अब इस पॉइंट का यूज करके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस सर्कल की रेडियस होगी 17 है। तो रैंडम डायमेंशन का हम एक सर्कल क्रिएट कर रहे हैं और इस डायमेंशन को हम अपडेट कर सकते हैं। 17 mm इस सर्कल की रेडियस है, दैट मीन्स कि इसका डायमीटर 34 mm हो जाएगा। इसके बाद हमें इस लाइन और इस लाइन की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं और इस लाइन को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे मेथड्स हो सकते हैं जिनके थ्रू हम ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें इस पॉइंट से सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इस सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि ये लाइन इस सर्कल को टच करते हुए जा रही है और थोड़ा सा एक्सटेंड हो रही है। इस एक्सटेंशन को खत्म करने के लिए हम इस लाइन को ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम करने के बाद हम इस लाइन का एक मिरर इमेज क्रिएट करेंगे सो दैट हमें इस कॉर्नर से भी सर्कल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में लाइन मिल सके। मिरर क्रिएट करने के लिए हमें एक एक्सिस क्रिएट करना होगा, वो एक्सिस हम यहां से क्रिएट कर देते हैं। अब मिरर ऑप्शन पे जाते हैं। मिरर ऑप्शन पर जाकर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हम इस एक्सिस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एक्सिस पे क्लिक करेंगे ये मिरर इमेज क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद अब हम क्विक ट्रिम वाले ऑप्शन को यूज करेंगे और इस सर्कल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर सो दैट हमारा रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन कंप्लीट हो जाए। और इसके कंप्लीट होने में एक लाइन अभी और ड्रॉ होना बाकी है। हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं सो दैट हमारा डिजायर्ड क्रॉस सेक्शन कंप्लीट हो जाए। इस क्रॉस सेक्शन में क्या और भी चेंजेस करने हैं, देखिए हम फिगर को देखकर आपको कंफर्म कर। अभी उस फिगर में एक होल भी होना है और इस होल का डायमीटर है 13 mm। तो हम यहाँ पर आते हैं और सेम सेंटर पॉइंट पे हम 13 mm डायमीटर का एक सर्कल क्रिएट करेंगे। हमने रैंडम डायमेंशन का एक सर्कल क्रिएट किया है और कंस्ट्रेंट ऑप्शन की हेल्प से हम इसकी डायमेंशन को 13 mm पे ला करके सेट कर देते हैं। इसके बाद हम स्केचर वर्कबेंच से बाहर जाएंगे और अब हमें इस स्केच को पैड करना होगा। अब हम यहाँ पर इस फिगर में देख लेते हैं पैड हमें कितनी डायमेंशन के लिए करना है। सो पैडिंग लेंथ होगी हमारी 13 mm। सो हम पैड कमांड पे जाते हैं, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं और पैडिंग लेंथ 13 mm दे देते हैं। सो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है।
इसमें और एक फीचर यूज करना है हमें, वो भी पैड कमांड से हम आपको करके दिखाते हैं। तो फिर से अगर आप इस फिगर पे नजर डालें तो आप देखेंगे यहाँ पर एक होल है, 28 mm डायमीटर का एक बड़ा सा सर्कल है। उसके बाद में ये छोटे वाले सर्कल का डायमीटर हमें इस सर्कल के बराबर रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 513 और 2 होल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर इस सर्कल की इस फेस से हाइट यहाँ पे 3 mm गिवन है, और इस सेंटर पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस 27 mm है और इस लाइन से डिस्टेंस 38 mm है। सो इन डिजायर्ड डायमेंशंस पे हम ये सेंटर पॉइंट क्रिएट करेंगे और उस सेंटर पॉइंट पे फिर हम एक सर्कल क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इन डिजायर्ड पॉइंट्स पे पहले सेंटर पॉइंट और उसके बाद में सर्कल क्रिएट करेंगे। सो हम यहाँ पर वापस आते हैं, इस प्लेन को सेलेक्ट करते हैं, इस प्लेन पे स्केच करते हैं। स्केच करने के लिए डायमेंशंस हमें मालूम है, और सर्कल को क्रिएट करने के लिए हम इन एजेस को प्रोजेक्ट करने वाले हैं करंट स्केच में। किसी भी एंटिटी को करंट स्केच में प्रोजेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसको प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट्स कहा जाता है। इसको हमें 2 बार क्लिक करना है सो दैट हम यहाँ से मल्टीपल एंटिटीज को प्रोजेक्ट करा सकें इस तरीके से, और फिर इन सारी एंटिटीज को हमें कंस्ट्रक्शन एलिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इन लाइंस को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल की हेल्प से, और इसके बाद में हम इस कंस्ट्रक्शन एलिमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। सो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉटेड लाइंस क्रिएट हो चुकी हैं। इन डॉटेड लाइंस का यूज करके हम हमारा रिक्वायर्ड सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और उसकी मदद से हम सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले हम इस कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड एलिमेंट वाले ऑप्शन को अनटिक कर देते हैं। इसके बाद सर्कल कमांड पे जाते हैं और किसी भी पॉइंट पर एक रैंडम सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसके बाद में हम कंस्ट्रेंट टूल की हेल्प से इस सर्कल के सेंटर पॉइंट की लोकेशन सेट करेंगे। ये 24 की जगह 27 होगी और इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस 38 mm होगी। इस सर्कल की डायमेंशन 28 mm होगी। सो ये हमने हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। हम इस वर्कबेंच से बाहर जाते हैं और इसको अगेन पैड करते हैं। इस बार हमारी पैडिंग लेंथ 3 mm होगी। सो ये हमने एक पैड किया है। अगेन हमें यहाँ पर एक होल करना है, कंसेंट्रिक होल होगा ये, और इस होल का डायमीटर भी 13 mm होगा, जस्ट लाइक दिस होल। सो हम फिर से इस प्लेन को सेलेक्ट करते हैं, इस पे स्केच करते हैं और इस बड़े वाले सर्कल के कंसेंट्रिक एक 13 mm डायमीटर का सर्कल क्रिएट करते हैं। सो रैंडमली कहीं पर आप ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन कंस्ट्रेंट ऑप्शन की हेल्प से हम इस सर्कल की पोजीशन को लॉक करेंगे। तो इस सर्कल का डायमीटर 13 mm होगा। सर्कल की यहां से डिस्टेंस 27 mm होगी। सर्कल की यहां से डिस्टेंस 38 mm होगी। डायमेंशनिंग के बाद हम इस वर्कबेंच से बाहर चलते हैं और बाहर जाकर पॉकेट कमांड को यूज करते हैं, और पॉकेट कमांड में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप टू लास्ट। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, इसका प्रीव्यू देखते हैं और ओके करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करके देखते हैं और इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। सो इस ऑब्जेक्ट में हम फर्दर कमांड्स को यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट कमांड हमें यूज करनी है वो कौन सी होगी, देखिए। सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर जो फिलेट क्रिएट होना है वो 3 mm रेडियस का है, यहाँ पे जो फिलेट क्रिएट होना है वो भी 3 mm का है, और यहाँ जो फिलेट क्रिएट होना है वो 6 mm का है। सो चलिए हम ये फिलेट क्रिएट करते हैं। फिलेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है एज फिलेट। सो एज फिलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट्स टू फिलेट में हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इनकी रेडियस हमें 3 mm रखनी है। सो 3 mm रखिए, इसका प्रीव्यू देखिए और इसको ओके कीजिए। अगेन हमें एक और फिलेट करना है और वो फिलेट हमें यहाँ पे करना है, 6 mm रेडियस है उसका। तो हम इस एज को सेलेक्ट करते हैं और इसकी फिलेट करते हैं फॉर रेडियस ऑफ 3 mm। प्रीव्यू करते हैं और ओके करते हैं। इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।